हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस वर्क दैट इज द प्रीलूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी वर्क पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो यदि आप बैच को ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, नोट्स आपको मिलेगा, वीडियोस मिलेंगी, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स उसके हैं। और यदि आप बैच नहीं ज्वाइन करना चाहें, केवल नोट्स चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो जो वर्क है द प्रीलूड है, द प्रीलूड वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस वर्क है। ये जो टाइटल है दिया गया था इनकी वाइफ के द्वारा। इसका सब टाइटल होता है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम होती है जिसे ब्लैंक वर्स में कंपोज किया गया है। और ये जो है बेसिकली पार्ट होता है रिक्लूस का। रिक्लूस इनका बहुत ही बड़ा एपिक है, फिलोसफिकल एपिक है, तो उसी के इंट्रोडक्शन के रूप में इसको लिखा गया था। ये जो द प्रीलूड है इसका जो फर्स्ट वर्जन उसको स्टार्ट किया गया था लिखना 1798 में। इसके बेसिकली 3 वर्जन्स आते हैं और ये तीनों वर्जन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो फर्स्ट वर्जन कंपोज किया गया था उसके 2 पार्ट थे फर्स्ट वर्जन के, उसे लिखा गया था 1798 से 99 के बीच में। जो सेकंड वर्जन इसका आता है 1805 में आता है और इसमें टोटल 13 बुक्स होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके जो थर्ड वर्जन आता है 1850 में। 1850 ही में वर्ड्सवर्थ का डेथ हुआ था, तो उनके डेथ के कुछ ही महीनों के बाद में इसको पब्लिश किया गया था और उस समय इसमें 14 बुक्स थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो इनका लास्ट वर्जन आता है 1850 में उसमें कितनी बुक्स थी, तो उसमें टोटल 14 बुक्स थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पोम इज द प्रीलूड। ये जो प्रीलूड है ये किस प्रकार की पोम है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्रीलूड। ये जो द प्रीलूड है इसका सब टाइटल क्या है आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये इसका सब टाइटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड हु रोट द प्रीलूड। आपको बताना है कि प्रीलूड को किसने लिखा था। तो प्रीलूड जो है थर्ड का हमारा सही आंसर सी होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे कंपोज किया था। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था इसको एस.टी. कॉलरिज को लिखा था और उसको उन्होंने लिखा था पोएम्स टू कॉलरिज के नाम से। जो टाइटल ही इनकी वाइफ के द्वारा दिया गया था इनकी डेथ के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ बिगिन राइटिंग द प्रीलूड। प्रीलूड की राइटिंग किस साल स्टार्ट किया था वर्ड्सवर्थ ने। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 1798 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था प्रीलूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 व्हाट वाज द ओरिजिनल इंटेंडेड पर्पस ऑफ द प्रीलूड। आपको बताना है कि जो प्रीलूड था उसको लिखने का मेन पर्पस क्या था। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि आप प्रोलॉग टू रिक्लूस। रिक्लूस इनका बहुत ही फेमस वर्क है और बहुत ही बड़ा है, एपिक है एक, तो उसी के प्रोलॉग के रूप में, उसके इंट्रोडक्शन के रूप में इसको कंपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 हु गेव द पोम इट्स टाइटल द प्रीलूड। आपको बताना है कि जो प्रीलूड होता है द प्रीलूड, इसका टाइटल किसने दिया था। क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने लिखा था पोएम्स टू कॉलरिज के नाम से, तो फिर इसका टाइटल किसने दिया था। तो 6 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि मैरी वर्ड्सवर्थ, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th व्हेन वाज द प्रीलूड पब्लिश्ड। प्रीलूड को कब पब्लिश किया गया था। तो 7th का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 1850 में वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्रीलूड। प्रीलूड की मेन थीम क्या है आपको बताना है। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है बी, द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड एंड इमेजिनेशन। पोएट के माइंड और उसके इमेजिनेशन का ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th विच वर्जन ऑफ द प्रीलूड कंटेन्स 14 बुक्स। आपको बताना है कि प्रीलूड का कौन सा वर्जन है जिसमें 14 बुक्स हैं। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 1850 का जो वर्जन होता है, जो कि थर्ड वर्जन है, और इसमें टोटल 14 बुक्स होती हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th व्हाट वाज द नेम वर्ड्सवर्थ ओरिजिनली यूज्ड टू रिफर टू द प्रीलूड इन हिज लेटर्स।
ये कहना चाहते हैं कौन सा नेम है जिसको वर्ड्सवर्थ ने यूज़ किया था, प्रीलूड में रिफर किया था। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पोम टू कॉलरिज। जो है प्रीलूड जब लिखा था उन्होंने प्रीलूड इसका नाम नहीं दिया था, बल्कि पोम टू कॉलरिज के नाम से लिखा था। इसका जो टाइटल दिया गया था इनकी वाइफ के द्वारा। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ ने जब लिखा था तो इसका क्या टाइटल दिया था, तो आप बताएंगे पोम्स टू कॉलरिज। टाइटल किसके द्वारा दिया गया था द प्रीलूड, तो इनकी वाइफ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हाउ मेनी बुक्स आर इन 1850 वर्जन ऑफ 1805 वर्जन ऑफ प्रीलूड। प्रीलूड की जो 1805 वर्जन है उसमें कितनी बुक्स थी, तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 13 बुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच पोएटिक वर्क इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू सरपास जॉन मिल्टन। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक पोएटिक वर्क होता है जिसने विलियम वर्ड्सवर्थ को इंस्पायर किया था कि वो जॉन मिल्टन से भी आगे निकले। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी पैराडाइज लॉस्ट, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट काइंड ऑफ पोम वॉज रिक्लूस इंटेंडेड टू बी। ये कहना चाहते हैं कि जो रिक्लूस है वो किस प्रकार की पोम है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी एक फिलोसफिकल एपिक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, हु इनकरेज वर्ड्सवर्थ टू राइट द रिक्लूस। आपको बताना है कि रिक्लूस के लिखने के लिए किसने इनकरेज किया था विलियम वर्ड्सवर्थ को, किसने प्रोत्साहित किया था। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, सैमुअल टेलर कॉलेज। सैमुअल टेलर कॉलेज इनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे और इन्हीं के साथ में इन्होंने मिलकर के जो है कई सारी पोम्स लिखी थी। इनका जो फर्स्ट लिरिकल बैलेड आता है तो दोनों के कॉम्बिनेशन में ही लिखा गया था। तो इनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे सैमुअल टेलर कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज द मेटाफर फॉर लाइफ इन द प्रीलूड। प्रीलूड में जो लाइफ के लिए मेटाफर यूज किया गया है वो क्या है आपको बताना है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अ सर्कुलर जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच सिग्निफिकेंट इवेंट इज डिस्क्राइब्ड इन बुक 6 ऑफ द प्रीलूड। प्रीलूड की जो बुक 6 है उसमें कौन सा सिग्निफिकेंट इवेंट है जिसको डिस्क्राइब किया गया है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द क्रॉसिंग ऑफ द एल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, what does the ascent of स्नोडॉन सिम्बोलाइज इन द पोम। पोम में जो स्नोडॉल का एसेंट है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है इस पोम में। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, विच क्रिटिक हाईलाइटेड वर्ड्सवर्थ assurance ऑफ हिज पोएटिक मिशन इन द प्रीलूड। ये कहना चाहते हैं कौन सा क्रिटिक है जिसने वर्ड्सवर्थ के जो उनकी पोएटिक मिशन होता है उसको हाईलाइट किया है प्रीलूड में। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मोनिक आर मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट फिलोसफिकल शिफ्ट डज द प्रीलूड रिप्रेजेंट। ये कहना चाहते हैं कौन सा फिलोसफिकल शिफ्ट होता है जो कि द प्रीलूड रिप्रेजेंट करता है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि फ्रॉम नियो क्लासिसिज्म टू रोमांटिसिज्म। यानी कि पहले चलता था नियो क्लासिसिज्म चलता था, लेकिन जब ये आया तो रोमांटिसिज्म आ गया। आपको बता दें कि जो इनका लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो तभी से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पब्लिश हुआ था 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ यूज एज अ सेंट्रल सब्जेक्ट फॉर हिज पोएटिक एपिक। ये कहना चाहते हैं कि अपने पोएटिक एपिक के लिए सेंट्रल सब्जेक्ट क्या यूज किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हिज माइंड एंड इमेजिनेशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु एडिटेड द 1805 वर्जन ऑफ द प्रीलूड इन 1926। 1926 में प्रीलूड का जो 1805 का वर्जन था उसकी एडिटिंग किसने की थी। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अर्नेस्ट डी सिलिंगकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, वेयर डज द प्रीलूड बिगिन। आपको बताना है कि प्रीलूड की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है ए, इन द वेल ऑफ ग्लासमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट काइंड ऑफ जर्नी आर हाईलाइटेड इन द प्रीलूड। प्रीलूड में किस प्रकार की जर्नी को हाईलाइट किया गया है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, लिटरल एंड मेटाफोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, which poet does Wordsworth explicitly reference in book first of the prelude। ये कहना चाहते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ की बुक फर्स्ट होती है प्रीलूड की, उसमें कौन से पोएट का रेफरेंस देते हैं ये। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, जॉन मिल्टन।
तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।